आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। गोवा के सीएम और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन बेहद दुखद है। रविवार की शाम को मनोहर पर्रिकर ने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे, जिसके कारण पिछले कुछ दिनों से उनकी परेशानी बढ़ गई थी। इसके बाद उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उनकी हालत सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी स्थिति लगातार गिरती गई। पर्रिकर के निधन पर बीजेपी सहित प्रदेश में शोक की लहर है। इसके साथ ही राजनीति, सिनेमा, खेल और कला जगत से जुड़ी हस्तियों ने गहरा दुख जताया। पर्रिकर के निधन पर पूरे देश में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर सियासत में सादगी की जीती जागती मिसाल थे। फिलहाल गोवा के बीजेपी दफ्तर में पर्रिकर का पार्थिव शरीर लाया गया, जहां लोग नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शाम 4 बजे तक उनका बीजेपी दफ्तर में अंतिम दर्शन होगा। आपको बता दें कि उनके घर से बीजेपी दफ्तर के लिए अंतिम यात्रा निकाली गई। इन सब के बाद आज शाम 5 बजे गोवा के कैंपल के एसजी ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब भी मनोहर पर्रिकर का जिक्र किया जाएगा, एक नाम जरूर आएगा, कर्मयोगी। एक ऐसा कर्मयोगी जिसने अपना जोश हाई रखा, वो भी तब जब अच्छों का जोश डाउन हो जाता है। कैंसर की बीमारी, नाक में नली, लेकिन फिर भी कहते रहे अंतिम सांस तक कि गोवा की सेवा करूंगा, क्योंकि गोवा पर्रिकर के दिल के बहुत करीब था। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद फिर से गोवा की बीजेपी सरकार पर संकट मंडराने लगे हैं। बीजेपी के सामने अब पर्रिकर की जगह नए नेता की तलाश की चुनौती पैदा हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गोवा पहुंच पार्टी नेताओं के साथ बैठक किए। नितिन गडकरी के साथ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के नेता सुदीन धवलीकर ने भी बैठक की। धवलीकर ने कहा कि वो अपनी पार्टी के साथ बैठक करने के बाद बताएंगे कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि गोवा विधानसभा के स्पीकर भी बन सकते हैं नए सीएम। फिलहाल इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पर्रिकर की सादगी और आखिरी वक्त तक के जज्बे के साथ देश सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पर्रिकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद विश्वासी और करीबी थे। हाल ही में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को आधुनिक गोवा का शिल्पकार बताया था और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की थी, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन नेट्रिक न्यूज की तरफ से मनोहर पर्रिकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।